हेलो गाइस, डिस्कस करते हैं कैसा था आरबीआई असिस्टेंट का पेपर। मेरा तो पहले शिफ्ट में था 27 तारीख में। सो डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश खुल के आया, सो देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो जैसे ही खोले होंगे तो आरसी एक था जो 10 क्वेश्चन था, 10 मार्क्स के। और इसमें एक स्टोरी बेस्ड था, पॉर्क्यूपाइन और डॉग बेस्ड स्टोरी था। उससे इजी इजी क्वेश्चन थे, आराम से बनाए जा सकते थे, इजी था। फिर उसके बाद फिलस का एक क्वेश्चन था, ये भी स्टोरी बेस्ड था। इसमें 5 क्वेश्चन आए थे और ये कुछ था, उसके फादर ने उसे स्कोल्ड किया, वो फिर छोड़ के चला गया। ये थे 5 क्वेश्चन के फिलर, ये भी इजी थे, आराम से बन जाते। फिर नेक्स्ट बात करें, वर्ड स्वैप था। जो स्वैप होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, फिर उसमें देता है ए, कुछ एक वर्ड लिखा होता है, फिर बी, फिर ऐसा करके फिर इसके बाद सी लिखा होता है। फिर उसमें ऑप्शन दिया होता है ए बी सी डी करके, जो फिर इसे अरेंज स्वैप करना होता है, कहाँ ये इधर आएगा या ऐसा था बी ए सी या सी ए बी ए सी, ऐसे ऐसा था। ये भी इजी था, आराम से 5 क्वेश्चन बनाया जा सकता था। फिर उसके बाद देखें तो एरर का क्वेश्चन था। एरर जो आराम से बन सकता था, जिसको भी टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है और मतलब रूल्स पता है, थोड़ा थोड़ा टेंस के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन टेंस से ही बन जाते हैं, एरर आराम से स्पॉट किया जा सकता है। और एक दो रूल्स लग रहा था, तो एरर भी काफ़ी आसान था। फिर एक और था, और 5 मार्क का वर्ड रिप्लेसमेंट आया रहता है। वह मेरे सेक्शन में तो आया हुआ था वर्ड रिप्लेसमेंट, जो 5 क्वेश्चन थे उसमें जो रिप्लेस करना होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, एक वर्ड दे दिया होता है, फिर इस वर्ड को फिर ऑप्शन दिया रहता है ए बी सी डी, कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है लिखो, वो था। और तो ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन तो बोलूँगा मैं इजी था। सो मैंने कुल 30 अटेंड कर लिए। सो आप बताएं, आपका कैसा हुआ पेपर, मतलब इंग्लिश सेक्शन कैसा हुआ? मेरे लिए तो आसान था, आप बताएं कैसा हुआ। दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वांट का कैसा पेपर था। क्वांट में जैसे आप सेक्शन खोले होंगे तो आपको एक कैसलेट डीआई दिखा होगा, फिर उसके बाद दिखा होगा आपको एक बार बेस्ड डीआई, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन। मैंने तो पहले 15 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किए, जो मतलब इजी थे। मेरे को 7 से 8 मिनट लगे मतलब 15 क्वेश्चन करने में। इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिकी थे, जो रूट ओवर वाले थे, और रूट ओवर का भी बाय करके था कुछ। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा बहुत ट्रिकी थे, इसलिए मतलब 7 से 8 मिनट लग गए मुझे। फिर अगर हम डीआई की बात करें तो पहला ऐसा डीआई आया था, दो मंथ मतलब ये थे, सपोज सेलर ए बी ऐसा करके आया था। फिर इनमें दिया हुआ था कि फिर मंथ था, जैसे ये जनवरी फरवरी, ऐसे मंथ बेस और सेलर बेस आया था। तो इससे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बोल सकता हूँ थोड़ा ट्रिकी था, एक्स वाई वेरिएबल में दिया होगा, आपको भी मतलब आप जो दिए होंगे उन्हें पता होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। तो इसका 5, ये 15, ये 5। फिर और कैसलेट डीआई था 5 मार्क का, सबसे पहला क्वेश्चन जो खुला होगा आपका। तो कैसलेट डीआई ट्रिकी था, मेरे से नहीं बना। इसमें मैं लगभग 5 मिनट के आसपास अपना दे दिया और सॉल्व नहीं हो पाया। फिर मेरा सॉल्व नहीं हो पाया, इसमें बहुत टाइम किल किया, लगभग मेरे से 4 से 5 मिनट इधर वेस्ट हो गए। फिर मैं डिसाइड किया कि स्किप मारते हैं, कुछ और करते हैं। फिर इसके इसके बाद करने के बाद मेरे पास लगभग और 4 से 5 मिनट ही बचे थे। नंबर सीरीज भी इजी था, इसमें मेरे लगभग 3 से 4 ही कर पाया क्योंकि टाइम कम था। और एरिथमेटिक का 1-2 क्वेश्चन, एरिथमेटिक का क्वेश्चन मेरे को जितना याद है मैंने इसका किया है। टाइम वाला क्वेश्चन एक इजी वाला था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक इजी वाला, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। और रेशियो पे बेस भी एक क्वेश्चन था जो मैंने कर लिया। और एक था एवरेज पे बेस क्वेश्चन, मतलब दिया गया था एवरेज दिया गया था कि ये मतलब गलती से 2 बंदों का एवरेज, मतलब ये लिख गया, इसका कम लिख दिया गया, इसका ज़्यादा लिख दिया गया, तो उसका एक्चुअल मतलब ओरिजिनल वाला एवरेज कितना होगा। सो इतना ही था मैथ का। और मैंने कुल मिला के मैथ में तो 27 अटेंड किए हैं। आपने कितना किया ज़रूर कमेंट में बताना। डिस्कस करते हैं रीजनिंग में कैसा आया था। रीजनिंग में जैसे ही सेक्शन खोला तो हमें एक ईजी सा 8% वाला अरेंजमेंट था जो आराम से बन सकता था, और इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि नॉट देख रहे हैं सब, तो इजीली डुएबल था। उसके बाद एक और ऐसा ही पजल आया था, बट इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन था। यह थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें लगभग मेरे को 5 मिनट लगे। मतलब डायरेक्शन 8 बंदों को था, बट डायरेक्शन नहीं पता था, एक स्क्वायर बेस था, तो ये थोड़ा ट्रिकी था। फिर इसके बाद
ये पांच क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आया था जो ABCD करके आता है, स्टार हैच, तो उससे 5 क्वेश्चन थे, ये इजीली डुएबल था। फिर इसके जस्ट बाद एक ये ऐसा आपका खुला होगा सिलोजिम। सिलोजिम रैंडम आया था, मतलब कि 2 सिलोजिम दे दिए, उसके बाद एक और पजल, फिर 2 ऐसे ऐसे करके सिलोजिम आया था। जो और एक पजल था उसमें ये पता नहीं था, अनसर्टेन पजल था, मतलब कि एक रो में बैठ रहे होंगे, डायरेक्शन भी नहीं पता था और अनसर्टेन भी था, ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी था। बट 2 पॉसिबिलिटी में मेरा तो बन गया, 2 पॉसिबिलिटी में। इसमें टोटल 20 बंदे बैठ रहे होंगे, आपका बताना कितना बैठ रहे हैं, फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ। फिर इसके बाद इसी तरह का ये जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया था, बट अल्फाबेट, ओनली अल्फाबेट का सीरीज 5 क्वेश्चन आया था इसमें, जैसे दिया था ABC और MPQ और फिर STR, इससे 5 क्वेश्चन थे, वो इजी थे, आराम से बनाया जा सकता था। फिर इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे, हाँ इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन थे जो आराम से बन सकते थे। बस इतना ही आया था। और एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क का, ऑर्डर होता नहीं है, जनरल मैनेजर, क्लर्क, PO, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। हाँ ये भी इजीली बनाया जा सकता था 3 से 4 मिनट में। बस रीजनिंग में इतना। और मेरा रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 अटेंड हुए। आपका कितना अटेंड हुआ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और दैट्स इट, थैंक यू।